तब जब इस पद पे आ जाने के बाद उनका मोटो होना चाहिए था कि समाज में बदलाव लाना। यदि आपको देश से प्यार है तो उसको इमीडिएट ब्लॉक कीजिए। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। हमारे साथ आरती आलोक वर्मा मैम मौजूद हैं, जो एक कवित्री हैं और इनरव्हील की सेक्रेटरी भी हैं। देखिए, मैं ऐसे कवित्री के नाते भी कलम चलाती हूँ तो मैं नारी उत्थान की बात करती हूँ, लेकिन यहाँ ये दो नारियां अपवाद ही इसको मैं कह सकती हूँ सामाजिक रूप से। जैसे ज्योति मौर्य है, वो पढ़ी लिखी महिला है और काफी ऊंचे पद पे है, एसडीएम बनी हुई है, काफी संघर्ष करके भी आई है। तब जब इस पद पे आ जाने के बाद उनका मोटो होना चाहिए था कि समाज में बदलाव लाना। जिस जिस संघर्ष से वो उठ के ऊपर गई हैं उसमें सुधार हो और महिलाओं को बल मिले, कुछ ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन उनका जो काम है इस पद पे रहते हुए वो थोड़ा निंदनीय है। निंदनीय है, एक मनोवैज्ञानिक बात है कि आप प्रेम प्रसंग में है या कहाँ है, ये एक अलग चीज है, ये मॉरल वैल्यू के हिसाब से। लेकिन आप उस पद पे रहते हुए आप अवैध तरीके से जो भी काम करते हैं, और बहुत सारे काम है उसका जिक्र मैं नहीं करूंगी, तो ये निंदनीय है, इसको मैं निंदा के देख रही हूँ। और जो लोग इस पर प्रतिक्रिया लेके जैसे अपनी बहुओं को बुला रहे हैं या बेटियों को, कल को बहुत सारे दिन बचपन से लेके हम लोगों ने देखा कि दहेज के लिए हत्याएं होती रही हैं। क्या हम लोग विवाह करना छोड़ दिए बेटियों का? जहाँ कमी है वहां आप सुधार करें। हम पढ़ाना क्यों छोड़ दें? ये तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटियों को लोग, तब तो बेटियां भाग जा रही हैं किसी किसी की, तो सब लोग अपनी बेटी को फिर पढ़ाए भी नहीं। ये सिर्फ बहुओं पर लागू हो रहा है। मेरे कहने का मतलब समाज में ये गंदगी तो है, तो उसको नजरअंदाज करके एक स्लोगन भी आ गया है मैम कि बेटी पढ़ाओ बीवी ना पढ़ाओ। हाँ, इसी का मैं जवाब दे रही थी कि जब बेटियां जा रही हैं, सबकी जा रही है, उसमें 2-1% लोग गलत भी कर रहे हैं, तो क्या लोग बेटी को पढ़ाना छोड़ दे रहे हैं? ये इस तरह के अपवाद 2-1% आते हैं, लेकिन चूंकि वो बड़े पद पे है तो मुद्दा उछला है, और उसमें यूट्यूबर्स की भूमिका इतनी ज्यादा है कि कुछ गलत भी होता है उसको भी महिमा मंडित कर करके दिखा दे। इस तरह से सीमा, चलिए प्रेम है, प्रेम अंधा होता है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसको पाने के लिए जो अवैध तरीका इन्होंने अपनाया है वो गलत है सबसे पहले। और हमारी सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठता है। अगर ये आ भी गई है तो इनका इतना महिमा मंडन, जैसे भाभी, पाकिस्तानी भाभी, क्या इनके हस्बैंड सचिन पाकिस्तान में जाते हैं तो क्या इतना खैर मकदम करेंगे पाकिस्तान के लोग? आपने एक मूवी देखी थी, एक छोटी सी बच्ची को पाकिस्तान पहुंचाने में क्या एक क्या हिंदुस्तानी नागरिक के क्या क्या जद्दोजहद, हाँ, झेलनी पड़ी थी। तो देख के ये संदिग्ध तो हैं। दूसरे के इनका व्यक्तित्व, इनका भाषा शैली जो इनकी है, 5वीं पास है, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत भी राय हो सकता है कि इनको प्लांट करके भेजा गया है। एलटीटी वाली बात आपको बहुत वर्षों पहले की, उस मानव बम बना के औरत को भेज दिया गया, और हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री। तो इन निशाना कहीं और कुछ हो सकता है इनका गलत, और तरीका ये है, दोनों अवैध है। यदि आपको देश से प्यार है तो उसको इमीडिएट ब्लॉक कीजिए। और जितना ये लाइक फाइक जो ये सब मिलता है, सेलिब्रिटी बनाने वाले हम ही आप लोग जैसे हैं कि बना रहे हैं, और उसको मजा आ रहा है, वो सोचते हम इंडिया में आके इंडियन हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। तुम तो अपने देश की भी नहीं रही, जो तुम पाकिस्तान से गद्दारी कर सकते हो, इंडिया से में तुम क्या करोगी? तुम भी तो चोरी छिपी पाकिस्तान को बदनाम कर रही हो। तुम यदि उस रास्ते से आई हो तो अभी तो हाल ही में आप लोग तो 4 साल पहले एक पिक्चर आई थी बजरंगी भाईजान, एक सही काम के लिए जो वो गया, क्या मने झेला कि मने वो कर रहे हैं, तो ये, और आप आके मजे ले रही हैं, आके सब कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो हो गए हिंदू, हो गए हिंदू धर्म। गलत है। तुमने तो अपने देश के साथ भी नहीं किया, तो इंडिया के साथ तुम क्या करोगी? तो ये खतरा है इंडिया के लिए। एकदम दोनों देशों के सरकार को बात करके कुछ मसला फाइनल करना चाहिए। बीजेपी से आप ताल्लुक रखती हैं, बीजेपी की आप भावी प्रत्याशी भी हैं। क्या आपने अपने वरीय पदाधिकारियों से या फिर वरीय नेताओं से बात की इस टॉपिक पे, ये हमारे देश के लिए खतरा है? हाँ, चूंकि आपस में तो डिस्कशन होती रहती है, उसमें हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। इस पे जांच होना चाहिए और सरकार कर भी रही है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और रही आपने जो कहा ज्योति मौर्य की बात, लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो चूंकि हम जैसे बहुत सारी महिलाएं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपने घर से बाहर रहती हैं, वर्किंग हैं,
तो उनके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह आ रहा है और खुद भी हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है। घटना ये ज्योति मौर्य ने किया है, लेकिन हम लोग को लगता है चूंकि हम लोग महिला हैं तो हम लोग को भी ये फील होता है कि कुछ ऐसा आगे चल के हम लोग निकल रहे हैं, हमारे घर वाले भी कहीं हम लोग के बारे में ऐसा ना सोचें। तो एक तो वो परिवार जो कि उनका हस्बैंड 4th ग्रेड का सफाई कर्मचारी है, उनको मौका दिया और सिर्फ वो अकेले मौका नहीं दिया होगा, पूरे ससुराल के सदस्यों ने उनका सहयोग किया होगा, तब जाके उन्होंने एग्जाम दी होगी और पास की होंगी और आज इस पद पे हैं। तो पूरे परिवार को और पूरे समाज को उन्होंने तार तार किया। और दूसरा वो जो कि उसका खमियाजा उनके बाद जो पीढ़ी है, महिलाओं की जो पीढ़ी है, हमारी जो हस्बैंड पढ़ा रहे थे, हस्बैंड भी पढ़ा रहे थे और जिनके माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में और हस्बैंड के मन में, ससुराल वालों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो पढ़ लिख करके कल को अगर नौकरी में जाती है तो उसका फिर डिसीजन क्या होगा, कहीं ज्योति मौर्य न बन जाए। अंत में चलते चलते मैम एक रिएक्शन आपसे चाहेंगे कि ज्योति मौर्य हो या फिर आपके सीमा हैदर हो, चाहे समाज की कोई और भी महिला हो, उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या स्टेटमेंट होना चाहिए और क्या उनको मैसेज होना चाहिए कि समाज में इस तरह की कुरीतियां जो है वो न फैले और घर बर्बाद ना हो और समाज बर्बाद ना हो? बिल्कुल, देखिए यहाँ इसके पीछे है ना, एक कहते हैं लोग ना, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। तो यदि मौर्य तो शिक्षित ही है, ज्योति मौर्य तो शिक्षित है और इधर ये सीमा को देखे तो अशिक्षित होते हुए भी शिक्षकों का उदाहरण एक साथ है। हाँ, ये कर दी। लेकिन मेरा एक, औरतें हो चाहे मर्द हो, आपको कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आप एक संस्कार से बंधे, एक समाज से बंधे, एक परिवार से बंधे, तो सिर्फ आप अपने बारे में क्यों सोचती हैं? आप यदि कुछ गलत करती है तो उसका बच्चों पे पड़ता है, परिवार पड़ता है, समाज पे पड़ता है। तो सब सोच के करना चाहिए। तो इस तरह है कि आप ऐसे कीजिएगा तो फिर मैसेज भी तो गलत जाता है ना। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अपसंस्कृति हो, संस्कृति के विरुद्ध हो, हमारे समाज के विरुद्ध हो, हमारे परिवार के विरुद्ध हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उम्मीद करते हैं कि किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।